केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी दिल्ली की कुछ विधानसभा सीटें अपने सहयोगी दलों को भी दे सकती है। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हम ने दिल्ली में विधानसभा सीटों की डिमांड रखी थी। हालांकि अब साफ हो गया है कि हम दिल्ली के चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची की घोषणा भी की जाएगी। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें जेडीयू और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी थी। जेडीयू ने बुराड़ी और संगम विहार सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी ने सीमापुरी सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि अगर नतीजों की बात की जाए तो जेडीयू और एलजेपी कोई सीट नहीं जीत सकी थी। जेडीयू को 84,000 वोट यानी 0.91% और एलजेपी को करीब 33,000 वोट यानी 0.35% वोट ही मिल सके थे। इधर दिल्ली में 25 दिसंबर को हुई एनडीए की मीटिंग में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। इस दौरान हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के लिए भी बधाई दी गई। झारखंड का भी जिक्र हुआ, जहां एनडीए के घटक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आमंत्रित किया है। अब तक खबर थी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दिल्ली में एनडीए के लिए प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने खुद को अलग कर लिया है। उनकी पार्टी दिल्ली में अलग चुनाव लड़ सकती है। दरअसल दिल्ली में बड़ी तादाद में पूर्वांचली वोटर्स हैं। एनडीए इन्हें अपने पाले में लाना चाहती है। इसकी जिम्मेदारी बिहार के नेताओं पर होगी। बिहार, पूर्वी यूपी और झारखंड मूल के करीब 25% मतदाता दिल्ली में रहते हैं। इनका करीब 20 सीटों पर दबदबा भी है। इनमें गोकुलपुर, मटियाला, द्वारका, नांगलोई, करावल नगर, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, किराड़ी, विकासपुरी और समयपुर बादली जैसी सीटें शामिल हैं। मराठी और तेलुगु भाषी वोटरों पर शिंदे और चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दिल्ली में करीब 30 लाख दक्षिण भारतीय रहते हैं। इनमें करीब 8 से 9 लाख तेलुगु भाषी हैं। मयूर विहार, दिलशाद गार्डन, आरके पुरम, महरौली, रोहिणी, कालकाजी, द्वारका, उत्तम नगर और विकासपुरी के कुछ इलाकों में बड़ी तादाद में दक्षिण भारतीय रहते हैं। बीजेपी चाहती है कि दिल्ली की जनता के बीच एनडीए की एकजुटता का संदेश जाए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।